नमस्कार, उदय कमल स्टडी चैनल लर्न मैथमेटिक्स पर आप सभी का स्वागत। हमने पहले भी जाना है अनुपात के बारे में। अब हम थोड़ा उसकी परिभाषा के बारे में जान लें आज कि अनुपात उन राशियों के बीच ज्ञात किया जाता है जिनमें एक जैसी इकाइयां हों। रेशो कैन बी फाइंड बिटवीन दोज क्वांटिटीज हुज यूनिट्स आर सेम। जैसे कि हम ये बोलें कि एक बच्चे की लंबाई 150 सेंटीमीटर है और उसका भार 25 किलोग्राम है, तो हम उन दोनों राशियों के बीच अनुपात नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनके बीच एक इकाई किलोग्राम भार की है और दूसरी इकाई लंबाई की है 150 सेंटीमीटर। तो अगर उनकी इकाइयां एक जैसी होती तो उनमें उनका अनुपात निकाला जा सकता है, परंतु अगर उन राशियों में इकाइयां एक जैसी ना हो तो अनुपात नहीं निकाला। मोहन के एक बेटा और बेटी हैं। मोहन उन दोनों में अपनी धनराशि को बांटना चाहता है। अपनी धनराशि के 3 हिस्से और अपनी बेटी काव्या को और 2 हिस्से प्रशांत को देना चाहता है। मोहन हैज 1 son and 1 daughter. He wants to distribute his sum among his children. He wants to give 3 parts to his daughter and 2 parts to his son. मोहन के एक बेटा और बेटी हैं। मोहन उन दोनों में अपनी धनराशि को बांटना चाहता है। बेटी को 3 हिस्से और बेटे को 2 हिस्से। अगर 3 और 2 हिस्सों को हम अनुपात में लिखेंगे तो 3 अनुपात 2 लिखेंगे। If we write these two parts 3 and 2 in ratio, then we can write it as 3:2। तो 3 प्रथम पद है, 2 द्वितीय पद है। प्रथम पद को हम फर्स्ट टर्म इंग्लिश में कहेंगे और द्वितीय पद को हम सेकंड टर्म इंग्लिश में कहेंगे। मोहन के पास अगर 1 लाख रुपए हैं तो 3:2 अनुपात में बेटी और बेटे में बांटता है। तो बेटी और बेटे को कितने प्रतिशत राशि प्राप्त होगी? मोहन हैज 1 लाख रुपीज, देन ही वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट टोटल सम टू हिज डॉटर एंड हिज सन in ratio 3:2, then what percent of sum they got? सबसे पहले अनुपात 3:2, रेशो 3:2। अब इसको हम आगे हल करेंगे। पदों का योगफल 3 जमा 2 बराबर 5। सम ऑफ टर्म कितना आएगा? 5। तो पहले हम निकालेंगे बेटी को प्राप्त हिस्सा। बेटी को कितना हिस्सा मिल रहा है? बेटी को मिल रहा है ये हिस्सा, जो हम ऐसे ज्ञात करेंगे। तो प्रथम पद बटा पदों का योगफल गुना 100%। तो प्रथम पद 3 है, ये 3/5 गुणा 100। तो 5 से 100 को काट दिया 20%। तो 20 गुणा 3 कितना आया? 60%। और फिर इसी प्रकार से हम बेटे को प्राप्त हिस्सा भी निकालेंगे। तो बेटे को प्राप्त हिस्सा द्वितीय पद बटा पदों का योगफल गुणा 100%। तो 5 से 100 कट गया, 20% आया और 20 गुना 2 बराबर है 40%। तो बेटी को प्राप्त हिस्सा 60% और बेटे को प्राप्त हिस्सा 40%। दो भागों में बांटा जा रहा है, पहले बेटी और फिर बेटा। बेटी को 3:3 में और बेटे को दूसरा 2 हिस्से और बेटी को 3 हिस्से। और बेटी को प्राप्त हिस्सा 60% और बेटे को है 40%। अगर हम इन दोनों को टोटल करेंगे कि बेटी को कितना परसेंट हिस्सा मिला? 60% मिला। और बेटे को कितना मिला? 40%, 40% मिला। दोनों को अगर हम जमा करेंगे तो 100% ही आएगा। अब उसी तरह का प्रश्न है, 1:4 को प्रतिशत में बदलो। कन्वर्ट 1:4 into %। उसी प्रकार का प्रश्न है कि हमने इसको हल कैसे करना है। इसके भी हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है, हल दिया है, वी हैव गिवन 1:4, हमें दिया है 1:4।
यहाँ पर भी प्रथम पद 1 है, द्वितीय पद 4 है। फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 4। जब हम इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो पहला तरीका तो ये है कि 1/4, 1/4, 1:4 को हमने 1/4 में लिखा। 1/4 गुणा 100%। तो 4 से हमने 100 को काट दिया, हमारे पास 25 आया, और 25 गुणा 1 आ गया 25%। और दूसरा एक तरीका और भी है, हमने जो पहले पढ़ा है कि 1/4 या 1:4 को प्रतिशत में कैसे बदलना है। तो पहले हमने 1:4 को 1/4 में लिखा, फिर हमने 4 जो हर है इसका 100 बनाया, आधार 100 बना देना है। तो 100 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 4 को 25 से गुना किया और 1 को भी 25 से गुना किया। इसका हम पहले भी ऐसा प्रश्न करते आए हैं कि जब हमने ये हर 100 बनाना है तो जिस संख्या से हम हर को गुना करेंगे उसी संख्या से हमें अंश को भी गुना करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से 25 से कम 25, 25 गुना 4 100, तो 25/100 बराबर है, 25/100 को हम और ब्रेक करके लिखेंगे 25 गुना 1/100। आप जानते हैं कि 1/100 की कीमत होती है प्रतिशत। तो 25 गुना 1/100, तो जहां 1/100 है वहां हम प्रतिशत लगा देंगे। तो उस प्रकार से हमने फिर ये ज्ञात कर लिया कि 1/4 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो दूसरे तरीके से भी इसका आंसर 25% ही आया। प्रश्न है 2:3:5 को प्रतिशत में बदलो। कन्वर्ट 2:3:5 into %। हल, दिए गए अनुपात 2 गिवन रेशो क्या है, बराबर है 2:3:5। तो इसमें प्रथम पद 2, द्वितीय पद 3, तृतीय पद 5। तो पदों का योगफल सम ऑफ टर्म करेंगे, कितना आएगा, 2 + 3 + 5 बराबर है 10। तो अब निकालेंगे प्रथम पद का प्रतिशत, बराबर है प्रथम पद बटा पदों का योगफल गुणा 100%। तो प्रथम पद 2/10 गुणा 100%, 10 से ये कट गया, कितना आया 20%, 10 गुणा 2 20%। अगर आगे है द्वितीय पद का प्रतिशत, द्वितीय पद बटा पदों का योगफल गुणा 100%। तो इसमें क्या आएगा, द्वितीय पद 3/10 गुणा 100%। तो 10 से 100 कट गए, 10 गुणा 3 30%। तृतीय पद का प्रतिशत कितना आएगा, तृतीय पद बटा पदों का योगफल गुणा 100% बराबर है तृतीय पद 5/10 गुणा 100%। तो 10 से 100 कट गए, यहाँ 10 बच गया, 10 गुणा 5 50% आया। इस प्रकार से हमने 2:3:5 को प्रतिशत में बदल दिया। प्रथम पद का प्रतिशत 20%, द्वितीय पद का प्रतिशत 30% और तृतीय पद का प्रतिशत 50%। अब जैसे हमने पहले प्रश्न किया कि 2:3:5 को पदों को प्रतिशत में बदलो, उसी तरह का एक प्रश्न और है, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है कि चाक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 है। इसमें कार्बन की मात्रा ज्ञात करो। रेशो ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन chalk powder is 10:3:12, then find the quantity of carbon। ये आपने उसी तरह से करना है जिस तरह हमने पीछे वाला प्रश्न किया है। दोस्तों, इस टॉपिक में हमने सीखा कि अनुपातों को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।